गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें आत्मबोध और आंतरिक शक्ति की पहचान करने की प्रेरणा देती हैं। उन्होंने कहा था कि आपके मन की शक्ति आपके पूरे जीवन की दिशा को बदल सकती है। बुद्ध का मानना था कि हर व्यक्ति के भीतर असीमित शक्ति और संभावनाएं छुपी होती हैं। हमें अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि यही हमारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। उन्होंने कहा था, आप अपने विचारों का परिणाम हैं। जो आप सोचते हैं वही आप बनते हैं। इसका अर्थ है कि अगर आप अपने मन की शक्ति को पहचानते हैं और उसे सकारात्मक दिशा में लगाते हैं तो आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। गौतम बुद्ध ने यह भी बताया, अपने मन को अनुशासित करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि जो मन को वश में कर लेता है वह जीवन में किसी भी बाधा को पार कर सकता है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह भी याद दिलाती हैं कि हमारी शक्ति केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं बल्कि हमारे आंतरिक शांति और संतुलन में है। उन्होंने कहा था, मनुष्य को बाहर से नहीं अपने भीतर से जीतना चाहिए। इसका अर्थ है कि वास्तविक सफलता और सुख केवल बाहरी साधनों से नहीं मिलती बल्कि अपने मन और आत्मा के अनुशासन से मिलती है। बुद्ध ने यह भी कहा था कि अपने मन को समझने और नियंत्रित करने के लिए ध्यान और आत्मचिंतन जरूरी है। उन्होंने ध्यान के अभ्यास को महत्व देते हुए कहा, ध्यान से मन शुद्ध होता है। आत्मनिरीक्षण से समझ आती है। जब हम अपने मन को शांत करते हैं और उसे आत्मनिरीक्षण की ओर मोड़ते हैं तो हमें अपने भीतर की अपार शक्ति और क्षमता का एहसास होता है। इसके अलावा गौतम बुद्ध ने हमें वर्तमान में जीने की कला सिखाई। उन्होंने कहा, अतीत में मत उलझो, भविष्य के सपनों में मत खो जाओ, बल्कि वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करो। यह सीख हमें बताती है कि हमारी मानसिक शक्ति का सबसे अच्छा उपयोग तब होता है जब हम वर्तमान में पूरी तरह से जीते हैं और इसे स्वीकार करते हैं। आखिर में बुद्ध ने सिखाया कि आत्मविश्वास और आत्मशक्ति का सबसे बड़ा आधार दया और करुणा है। उन्होंने कहा, करुणा के बिना आत्मा के विकास का कोई मूल्य नहीं। जब हम अपने मन की शक्ति को करुणा और प्रेम के साथ जोड़ते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं बल्कि दूसरों की मदद भी करते हैं। गौतम बुद्ध ने यह भी सिखाया कि आत्म सुधार और विकास का मार्ग कठिनाइयों से होकर गुजरता है, लेकिन इन्हीं कठिनाइयों में हमारी वास्तविक शक्ति निहित होती है। उन्होंने कहा था, कोई भी महान कार्य बिना कठिनाइयों के पूरा नहीं होता। इसका अर्थ है कि चुनौतियां केवल हमें मजबूत बनाने और हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए आती हैं। जब हम मुश्किल हालातों का सामना करते हैं और उन्हें पार करते हैं तो हम अपने मन की अदम्य शक्ति का अनुभव करते हैं। बुद्ध ने इंसानों को यह भी याद दिलाया कि दुख और संघर्ष जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उनसे घबराने के बजाय हमें उनसे सीखना चाहिए। दुख के बिना सुख का महत्व नहीं होता। यह शिक्षण हमें यह बताता है कि संघर्ष ही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं और हमें अपनी आंतरिक शक्ति का एहसास कराते हैं। अपने मोक्ष का दीपक स्वयं बनो, यह बुद्ध का एक महत्वपूर्ण संदेश था। इसका मतलब है कि हमें दूसरों पर निर्भर होने के बजाय खुद के ज्ञान और अनुभवों के आधार पर अपने मार्ग को समझना चाहिए। आत्मनिर्भरता और आत्म साक्षात्कार ही हमारी सच्ची शक्ति का स्रोत है। गौतम बुद्ध ने यह भी बताया कि दूसरों के प्रति दया और सहानुभूति का भाव हमारी आत्मा को मजबूत बनाता है। घृणा से घृणा की समाप्ति नहीं होती, केवल प्रेम से ही ऐसा संभव है। यह शिक्षण हमें बताता है कि हमारी मानसिक और आत्मिक शक्ति को हम दूसरों के साथ प्रेम और सहानुभूति से ही सशक्त बना सकते। गौतम बुद्ध ने हमें यह भी सिखाया कि शांति और संतुलन को प्राप्त करने के लिए हमें अपने भीतर के संघर्षों को समझना और उन्हें स्वीकारना जरूरी है। आपका मन वही बनता है जो आप उसमें डालते हैं।
यह उपदेश हमें याद दिलाता है कि अगर हम अपने मन को नकारात्मकता से भरेंगे तो वही नकारात्मकता हमारे जीवन में आएगी। लेकिन अगर हम अपने मन को प्रेम, दया और सकारात्मक सोच से भरते हैं तो यही गुण हमारे जीवन में प्रकट होंगे। बुद्ध ने यह भी कहा था, अपने आप को समझना सबसे बड़ी यात्रा है। जब हम खुद को समझने का प्रयास करते हैं तो हमें अपने भीतर की शक्ति और अपार संभावनाओं का एहसास होता है। आत्मसाक्षात्कार की यह यात्रा हमें बताती है कि हमें अपनी सच्ची पहचान केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि अपने भीतर से प्राप्त करनी चाहिए। यही वह शक्ति है जो हमें किसी भी संकट में शांत रहने और सही निर्णय लेने की क्षमता देती है। बुद्ध का यह संदेश भी था, जो होता है वह अच्छा है। यह सीख हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन की हर स्थिति को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। चाहे जीवन में सुख हो या दुख, हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाता है और हमें आंतरिक शक्ति प्रदान करता है। इस दृष्टिकोण से हम अपने मन की शक्ति को और अधिक सशक्त बना सकते हैं और जीवन के हर पल में संतुष्ट और शांति से जी सकते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से यह भी समझ आता है कि हमें अपनी अपेक्षाओं को कम करने की आवश्यकता है। आप जिस तरह की अपेक्षाएं रखते हैं वही आपको दुखी करती हैं। यह उनका उपदेश है जो यह बताता है कि जब हम जीवन से ज्यादा अपेक्षाएं रखते हैं तो हम निराशा का सामना करते हैं। लेकिन अगर हम जीवन को उसी रूप में स्वीकार करते हैं जैसा वह है तो हम मानसिक रूप से मजबूत रहते हैं और आंतरिक शांति पा सकते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं यह भी बताती हैं कि हम अपने मन की शक्ति को दूसरों की सेवा में लगा सकते हैं। आप जो अच्छे कर्म दूसरों के लिए करते हैं वही सबसे बड़ा उपहार है। यह उनका एक महत्वपूर्ण संदेश है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारी आंतरिक शक्ति का विकास होता है और हम स्वयं को अधिक पूर्ण महसूस करते हैं। इन सभी शिक्षाओं का सार यह है कि जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं, उसे समझते हैं और उसे सही दिशा में लगाते हैं तो हम जीवन की किसी भी स्थिति का सामना कर सकते हैं। गौतम बुद्ध की बातें हमारे जीवन में स्थायी शांति और सुख की दिशा में मार्गदर्शन करती हैं और हमें यह सिखाती हैं कि सच्ची शक्ति भीतर से आती है। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से हमें यह भी समझ में आता है कि जीवन का असली उद्देश्य आत्मज्ञान और आत्मनिर्भरता है। उन्होंने कहा था, जो स्वयं को जानता है वही संसार को समझ सकता है। यह कथन हमें यह सिखाता है कि जब हम अपने भीतर के सच को पहचानते हैं तो हम बाहरी दुनिया को भी सही दृष्टिकोण से देख पाते हैं। आत्मज्ञान के माध्यम से हम न केवल अपने जीवन को सशक्त बनाते हैं बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। बुद्ध का मानना था कि दूसरों को दुख से मुक्ति दिलाना ही असली मानवता है और यह हमें अपनी शक्ति का सही उपयोग करने की प्रेरणा देता है। जब हम दूसरों के दुख को समझते हैं और उनकी मदद करते हैं तो हमारी अपनी शक्ति और आत्मसम्मान बढ़ता है। दूसरों के प्रति दया और करुणा का भाव हमारी आंतरिक शक्ति को और अधिक बढ़ाता है, क्योंकि जब हम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं तो हम अपनी अच्छाई से जुड़े रहते हैं। बुद्ध ने यह भी कहा था, हम अपने विचारों से बने हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसे हम होते हैं। यह हमें बताता है कि हमारे विचारों की शक्ति अत्यधिक है। हम जो सोचते हैं वही हमारी वास्तविकता बन जाता है। इसलिए हमें अपने विचारों को सकारात्मक और सशक्त बनाना चाहिए। अगर हम नकारात्मक विचारों में उलझे रहते हैं तो यही विचार हमारे जीवन में नकारात्मक परिणाम लाते हैं। लेकिन अगर हम सकारात्मक और ऊर्जावान विचारों में विश्वास रखते हैं तो हमारी आंतरिक शक्ति मजबूत होती है और हम जीवन की चुनौतियों को बेहतर तरीके से सामना कर पाते हैं। गौतम बुद्ध का यह भी कहना था, जो कुछ भी आप करते हैं उसे पूरी निष्ठा और ध्यान के साथ करें
और यह हमें यह सिखाता है कि यदि हम अपने कार्यों में पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहते हैं और उन्हें बिना किसी विचलन के करते हैं तो हमारी मानसिक शक्ति और आत्मविश्वास बढ़ता है। ध्यान और अनुशासन के माध्यम से हम अपने मन को संतुलित कर सकते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध ने जीवन के वास्तविक सुख की पहचान भी हमें दी, जब उन्होंने कहा, सच्चा सुख भीतर से आता है, न कि बाहरी चीजों से। यह सत्य हमारे जीवन की दिशा को बदल सकता है। जब हम बाहरी भौतिक वस्तुओं के पीछे भागते हैं तो हमें अस्थायी सुख ही मिलता है, लेकिन जब हम अपने भीतर की शांति और संतोष को समझते हैं तो हमें स्थायी सुख और आंतरिक शक्ति प्राप्त होती है। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में एक और महत्वपूर्ण बात है, सभी स्थितियां अस्थायी हैं। यह उपदेश हमें जीवन की अनित्य, अस्थायीता और परिवर्तनशीलता को समझने की प्रेरणा देता है। जब हम यह समझते हैं कि जीवन की हर स्थिति, चाहे वह सुख हो या दुख, केवल एक क्षणिक अनुभव है, तो हम मानसिक रूप से शांत और स्थिर रहते हैं। इस प्रकार की समझ हमें हमारे भीतर की शक्ति को पहचानने में मदद करती है, क्योंकि हम हर चुनौती को एक अस्थायी स्थिति के रूप में देख सकते हैं, जिससे हम आसानी से बाहर निकल सकते हैं। सभी मनुष्य समान हैं, इसलिए किसी को कमतर मत समझो। यह बुद्ध का और एक महत्वपूर्ण संदेश था। जब हम दूसरों को उनके आत्मसम्मान और अधिकारों के साथ देखते हैं तो हमारी मानसिक शक्ति और करुणा का स्तर बढ़ता है। गौतम बुद्ध ने हमें यह भी सिखाया कि कोई भी व्यक्ति दूसरों से श्रेष्ठ नहीं है। हम सभी एक जैसे हैं और सभी के पास अपनी आंतरिक शक्ति और बुद्धिमत्ता है। जब हम इस विचार को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम दूसरों के साथ अधिक समझदारी, सहानुभूति और सहयोग से व्यवहार करते हैं। बुद्ध का यह भी कहना था कि हमें अपने कार्यों के परिणामों से न चिढ़ना चाहिए, क्योंकि हर कार्य का परिणाम हमें कुछ न कुछ सिखाता है। यदि हम किसी कार्य के अच्छे या बुरे परिणाम पर अटक जाते हैं तो हम मानसिक शांति खो सकते हैं। इसके बजाय हमें अपने कार्यों को पूरी ईमानदारी और अच्छे इरादों से करना चाहिए और परिणामों को पूरी तरह से स्वीकार करना चाहिए। इस प्रकार हम आंतरिक शांति बनाए रखते हैं और अपनी शक्ति को जागरूक रूप से उपयोग करते हैं। जो कुछ भी आप करते हैं उसमें आत्मनियंत्रण रखें। यह बुद्ध की और एक महत्वपूर्ण शिक्षा है। यह हमें बताता है कि जब हम अपने मन और शरीर पर नियंत्रण रखते हैं तो हम अपनी शक्ति को सही दिशा में लगाने में सक्षम होते हैं। जीवन के विभिन्न पहलुओं में, जैसे भोजन, संवाद और शारीरिक गतिविधियां, आत्मनियंत्रण से हम खुद को अधिक सशक्त और संतुलित बना सकते हैं। इस तरह हम अपने जीवन को उच्चतम स्तर पर जी सकते हैं। गौतम बुद्ध के अनुसार शांति और संतुलन केवल हमारे भीतर से ही उत्पन्न होते हैं, और यही वह गहरी सीख है जो हमें किसी भी बाहरी परिस्थितियों या घटनाओं से ज्यादा अपने आंतरिक विचारों और दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता बताती है। यदि हम अपने भीतर शांति बना पाते हैं तो हमें बाहरी दुनिया की अशांति से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी आंतरिक शक्ति हमें हर स्थिति में मजबूत बनाए रखती है। जीवन को समझने का सबसे अच्छा तरीका है उसे जिएं। यह बुद्ध की एक और महत्वपूर्ण शिक्षा है। इसका मतलब है कि हमें अपनी जीवन यात्रा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उसे जितना संभव हो उतना शांति, संतोष और जागरूकता के साथ जीना चाहिए। जब हम जीवन को बिना किसी भटकाव के पूरी तरह से जीते हैं तो हम अपनी आंतरिक शक्ति से जुड़ते हैं और इससे हमारे जीवन का हर पहलू बेहतर होता है। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का सार यह है कि हमें जीवन के प्रत्येक पहलू को स्वीकार करने, उसकी अनित्य, अस्थायीता को समझने और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। जब हम अपने मन और हृदय को शांत और संतुलित रखते हैं तो हम न केवल अपनी शक्ति को महसूस करते हैं बल्कि हम अपने आसपास की दुनिया में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं।
अंदर की शांति ही असली विजय है। गौतम बुद्ध का यह उदाहरण हमें जीवन में वास्तविक सफलता का मापदंड देता है। जब हम अपने भीतर की शांति प्राप्त कर लेते हैं तो बाहरी दुनिया की सारी समस्याएं छोटी और अस्थायी लगने लगती हैं और हम हर परिस्थिति का सामना आत्मविश्वास और शांति से कर सकते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में और भी गहरी बातें छिपी हैं जो हमें हमारे आंतरिक विकास और मानसिक शक्ति के बारे में सिखाती हैं। एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है समझदारी और जागरूकता का अभ्यास करना। बुद्ध ने हमें यह बताया कि हमें अपने जीवन के हर क्षण में जागरूक रहना चाहिए। जीवन की अधिकांश समस्याएं और तनाव हमारे द्वारा की जाने वाली लापरवाह और बिना सोचे समझे प्रतिक्रियाओं से उत्पन्न होती हैं। जब हम अपनी मानसिक स्थिति और भावनाओं को जागरूकता के साथ पहचानते हैं तो हम बेहतर निर्णय लेने में सक्षम होते हैं और अपनी शक्ति को सही दिशा में लगाते हैं। गौतम बुद्ध ने यह भी कहा था, जो कुछ भी आप करते हैं उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करें, फिर परिणाम का बोझ न उठाएं। इस उपदेश में छिपी एक महत्वपूर्ण सीख है, हमें अपने कार्यों को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करना चाहिए, बिना किसी अपेक्षा के। जब हम किसी कार्य को पूरी आत्मविश्वास और निष्ठा से करते हैं तो हम मानसिक शांति और संतोष का अनुभव करते हैं और परिणाम चाहे जैसा हो, हमें किसी प्रकार का पछतावा नहीं होता। शांति का रास्ता भीतर से निकलता है। यह सिद्धांत हमें बताता है कि बाहरी शांति और संतुलन तभी संभव है जब हम भीतर से शांति और संतुलन पाते हैं। हमारे मन में अगर अशांति और तनाव है तो हम कभी भी बाहरी शांति की स्थिति में नहीं रह सकते। इसलिए गौतम बुद्ध ने ध्यान, समाधि और आत्मनिरीक्षण को प्रमुख रूप से अपनाने का सुझाव दिया है। जब हम अपने भीतर की अशांति को शांति में बदलने के लिए काम करते हैं तो हम जीवन को पूरी तरह से समझने और आत्मसात करने की क्षमता प्राप्त करते हैं। आत्मदया और क्षमा की शक्ति को समझो, यह बुद्ध का एक अन्य महत्वपूर्ण उपदेश है। आत्मदया और क्षमा से मनुष्य के भीतर के बोझ हल्के होते हैं। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हम सभी गलतियां करते हैं और जब हम अपनी और दूसरों की गलतियों को क्षमा करते हैं तो हम मानसिक रूप से स्वतंत्र और हल्के होते हैं। आत्मदया और क्षमा से हम न केवल दूसरों के साथ बल्कि अपने साथ भी शांति और समझ बना सकते हैं। बुद्ध ने हमें यह भी सिखाया कि धैर्य और संतुलन हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। जीवन में कई बार हम परिस्थितियों के कारण जल्दी से प्रतिक्रिया कर बैठते हैं, लेकिन बुद्ध ने कहा कि सच्ची ताकत वही है जो हमें मुश्किल परिस्थितियों में भी शांत और संतुलित बनाए रखे। यह हमें यह सिखाता है कि धैर्य और संयम जीवन की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक हैं। जब हम आंतरिक शांति को बनाए रखते हैं और जल्दी निर्णय लेने की बजाय समय लेकर सही कदम उठाते हैं तो हम अधिक प्रभावी होते हैं। बुद्ध का यह विचार भी महत्वपूर्ण है कि हमारे विचार और कार्य हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। जीवन में कोई भी बाहरी परिस्थिति हमें केवल तब तक प्रभावित कर सकती है जब तक हम उसे अपनी मानसिक स्थिति से जोड़कर देखते हैं। यदि हम अपने विचारों को सकारात्मक और शांति से भरा रखते हैं तो हम किसी भी बाहरी परिस्थिति का सामना आसानी से कर सकते हैं। हमारे विचारों में जो शक्ति है वही हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करती है। बुद्ध के अनुसार प्रकृति के साथ एकता हमारी मानसिक शक्ति को बढ़ाती है। उन्होंने यह कहा कि जब हम प्राकृतिक तत्वों और ब्रह्मांड के साथ अपने आप को जोड़ते हैं तो हम अपनी आंतरिक शक्ति को अधिक महसूस करते हैं। यह शांति, ध्यान और ध्यान की गहरी अवस्था को बढ़ाता है और हमें आंतरिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। अंततः गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारे भीतर छुपी हुई है। जब हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं, उसे समझते हैं और उसे सही दिशा में प्रयोग करते हैं तो हम न केवल खुद को जीवन के सभी संघर्षों से उबार सकते हैं
बल्कि हम दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। गौतम बुद्ध का जीवन और उनके उपदेश हमें यह याद दिलाते हैं कि शांति, संतुलन और आंतरिक शक्ति प्राप्त करने का मार्ग भीतर से शुरू होता है और यही सबसे सशक्त मार्ग है। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का गहरा असर हमारे जीवन पर पड़ता है जब हम उन्हें पूरी तरह से अपनाते हैं। एक और महत्वपूर्ण उपदेश जो वह देते हैं वह है स्वयं के प्रति ईमानदारी। उन्होंने यह बताया कि हम जब तक अपने आप से ईमानदार नहीं होंगे तब तक हम आंतरिक शांति और संतुलन नहीं पा सकते। हम अपनी असलियत, अपनी कमजोरियों और अपनी ताकत को पहचानते हुए ही सच्ची आंतरिक शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। जब हम खुद से झूठ नहीं बोलते और अपने जीवन में अपनी वास्तविकता को स्वीकार करते हैं तब हम जीवन को पूरी तरह से जीने की ओर एक कदम बढ़ते हैं। जो कुछ भी आप सोचते हैं वह आपके द्वारा किया गया है। यह उपदेश गौतम बुद्ध का हमें यह सिखाता है कि हमारे विचारों की शक्ति अत्यधिक है। सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास से हम अपने जीवन के हर पहलू में सफलता पा सकते हैं। अगर हम अपने विचारों को नकारात्मकता से मुक्त करते हैं और उन्हें जागरूकता, सकारात्मकता और सहानुभूति से भरते हैं तो हमारी आंतरिक शक्ति और भी अधिक जागृत हो जाती है। इस प्रकार हमारे विचार ही हमें अपने जीवन का मार्गदर्शन देने में सक्षम होते हैं। खुद को समझना सबसे महान यात्रा है। यह बुद्ध का उपदेश है जो हमें जीवन के सच्चे उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन करता है। जब हम खुद को समझने की यात्रा शुरू करते हैं तो हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान सकते हैं। आत्मज्ञान ही जीवन की सच्ची ताकत है। जब हम खुद को समझते हैं तो हम अपनी पूरी क्षमता को पहचान पाते हैं और जीवन में किसी भी कठिनाई का सामना आत्मविश्वास से कर सकते हैं। बुद्ध ने हमें यह भी सिखाया कि दूसरों के प्रति करुणा और सहानुभूति जीवन का आधार है और यह सच्ची शक्ति का एक अन्य पहलू है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं और उनकी पीड़ा को समझते हैं तो हम अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ाते हैं। करुणा और सहानुभूति केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि हमारे अपने आत्मिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। यह हमें आंतरिक शांति, संतुलन और मनोबल प्रदान करती है जो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं। हमें वर्तमान क्षण में जीने की आवश्यकता है। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि भविष्य के डर और अतीत की पछतावे में बर्बाद न हो बल्कि हमें वर्तमान में पूरी तरह से जीने की आवश्यकता है। जब हम वर्तमान को पूरी तरह से अपनाते हैं और उसमें उपस्थित रहते हैं तो हम मानसिक शांति और संतोष की ओर बढ़ते हैं। हमारे जीवन का हर पल हमारे लिए एक नई शुरुआत है और इसे सकारात्मक तरीके से जीने से हम अपनी आंतरिक शक्ति को महसूस करते हैं। बुद्ध का यह भी कहना था कि हमें अपने कर्मों के फल की चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि यह हमारे नियंत्रण से बाहर है। हम जो भी कार्य करते हैं उसे सही और ईमानदारी से करना चाहिए लेकिन परिणाम की चिंता न करें। जब हम परिणामों से परे अपनी पूरी निष्ठा से काम करते हैं तो हम मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त करते हैं। परिणाम तो जीवन की अनित्य अस्थायीता का हिस्सा हैं जो आते और जाते रहते हैं, लेकिन हमारे कार्यों की अच्छाई हमारे भीतर स्थायी प्रभाव छोड़ती है। गौतम बुद्ध की एक और महत्वपूर्ण शिक्षा है, धैर्य और साहस से ही हम जीवन के कठिन समय का सामना कर सकते हैं। जीवन में कई बार हमें ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें लगता है कि हमें हार मिल गई है, लेकिन बुद्ध हमें यह सिखाते हैं कि धैर्य और साहस से हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। यह दोनों गुण हमारी आंतरिक शक्ति को जगाते हैं और हमें अपनी असली क्षमता को पहचानने में मदद करते हैं। धैर्य का मतलब यह नहीं है कि हम हार मान लें, बल्कि इसका मतलब है कि हम संघर्षों का सामना संयम और समर्पण से करें
और साहस का मतलब है कि हम किसी भी संकट से उबरने के लिए दृढ़ता से खड़े रहें। अंत में गौतम बुद्ध की सभी शिक्षाएं यह समझने में हमारी मदद करती हैं कि सच्ची शक्ति भीतर से आती है और यह हमें शांति, संतुलन, करुणा और आत्मज्ञान की दिशा में मार्गदर्शन करती हैं। जब हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने के लिए साहसिक कदम उठाते हैं तो हम जीवन के हर पहलू में सकारात्मक बदलाव देख सकते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि हमारी असली शक्ति केवल बाहरी घटनाओं पर निर्भर नहीं है, बल्कि यह हमारे अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों से उत्पन्न होती है। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाकर हम अपनी जिंदगी को केवल अच्छा नहीं बना सकते, बल्कि हम दुनिया में शांति, समर्पण और करुणा का एक प्रकाश भी फैला सकते हैं। आपका मन और आपकी सोच ही आपको वह शक्ति प्रदान करती है जो आपको अपने जीवन को सशक्त बनाने में मदद करती है।